हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना। अब मान लीजिए कि आप बीमार पड़ जाते हो, मान लीजिए कि आपको फीवर हो जाता है या आपको सर्दी या जुकाम हो जाता है और डॉक्टर ने आपको प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए बोला है। उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए और छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी तो पता होना चाहिए एप्लीकेशन लिखने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रॉपर तरीके से सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉपर फॉर्मेट एप्लीकेशन लिखने का। तो यहाँ पर सबसे पहले टू द प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य। तो अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहाँ प्रिंसिपल लिखोगे, और अगर क्लास टीचर को लिख रहे हो तो क्लास टीचर लिखोगे। क्लास टीचर यानी कक्षा के जो अध्यापक होते हैं उन्हें क्लास टीचर कहते हैं। उसके बाद स्कूल का नेम आएगा। तो मान लीजिए आपके स्कूल का नाम है इंडियन पब्लिक स्कूल, तो यहाँ हमने वो लिख दिया। उसके बाद स्कूल का एड्रेस आएगा, यानी स्कूल कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम बिहार मान लेते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के डेट आएगी। तो मान लीजिए आप आज लिख रहे हो तो आप आज की डेट लिखोगे। तो डेट लिखने का जो तरीका है वो ये है, मान लीजिए आज 3 तारीख है तो हम लिखेंगे 3rd, फिर मंथ आएगा यानी कि महीना 3rd अप्रैल, फिर 2022। तो आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है, यही सबसे सही तरीका है डेट लिखने का। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आएगा, यानी किस बारे में एप्लीकेशन लिखी जा रही है। तो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर सिक लीव। सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर या मैम आएगा। तो आप ये एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को लिख रहे हो तो उसके लिए रिस्पेक्टेड लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आदरणीय सर या मैम। तो अगर वो पुरुष हैं यानी कि मेल हैं तो उनके लिए सर आएगा, और अगर फीमेल है यानी कि महिला है तो उनके लिए मैम आएगा। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे आई एम। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम प्रिया गुप्ता है तो आप लिखेंगे आई एम प्रिया गुप्ता, यानी कि मैं प्रिया गुप्ता। फिर कॉमा लगा के लिखेंगे अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। जो भी आप क्लास में पढ़ते हो, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो वहाँ पे आप लिख दोगे। मान लीजिए कि आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हो तो आप लिखोगे क्लास 5th, और जो भी आपका सेक्शन है मान लीजिए कि ए, तो यहाँ ए लिख देंगे। तो यानी मैं प्रिया गुप्ता कक्षा 5 की छात्रा हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी पूरे सम्मान के साथ, कॉमा आई बैग टू से दैट। इसका मतलब हुआ कि मेरा निवेदन है कि आई एम नॉट इन अ कंडीशन, यानी मैं इस अवस्था में नहीं हूँ। टू कम टू द स्कूल, यानी कि मैं स्कूल आने की अवस्था में नहीं हूँ। सिंस यानी जब से, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं स्कूल आने की अवस्था में नहीं हूँ जब से मैं बुखार से पीड़ित। यहाँ पर अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो आप कफ एंड कोल्ड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी परेशानी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, यानी कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। क्या सलाह दी है? टू टेक प्रॉपर रेस्ट, यानी कि पूरी तरीके से रेस्ट लेने की सलाह दी है। फॉर एटलीस्ट, यानी कि कम से कम। अब जितने भी दिन की आपको रेस्ट के लिए बोला है डॉक्टर ने, मान लीजिए कि 3 दिन के लिए बोला है तो यहाँ लिख देते हैं 3 days, यानी द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 days। फिर आएगा हेंस, यानी कि इसलिए। काइंडली ग्रांट मी, काइंडली यानी कृपा करके, ग्रांट मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। क्या दीजिए? लीव। लीव यानी कि छुट्टी। फ्रॉम, अब यहाँ पर कितनी तारीख से आपको छुट्टी चाहिए, कितनी तारीख तक, वहाँ पर आप लिख देंगे। अब लिखेंगे आई शैल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, यानी कि मैं वास्तव में आपकी आभारी रहूँगी। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे थैंकिंग यू। फिर उसके नीचे आएगा योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे।
फिर उसके नीचे आएगी आपकी क्लास, यानी जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, और साथ में आएगा आपका सेक्शन, और फिर उसके नीचे आपका रोल नंबर आएगा। आपको अपनी क्लास, सेक्शन और रोल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं और किसी भी प्रिंसिपल या क्लास टीचर के लिए आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है अगर आप सही तरीके से अपना क्लास, सेक्शन और रोल नंबर मेंशन करते हैं। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है सिक लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए, जो कि आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।